वर्ड में डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स यानी कि अवयव क्या होता है, क्या भला है। अवयव का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम। यदि कई सारे एलिमेंट्स को रो और कॉलम में लिख दिया जाए उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। बोली तो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। एरे का मतलब अरेंजमेंट, सीधा सीधा बोले तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये एलिमेंट्स की क्या क्या हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या दोनों ही हो सकते हैं। नंबर्स और अल्फाबेट 1 2 3 ABC XYZ ले सकते हैं। फंक्शन भी हो सकता है अंदर, लिख दिया sin x cos x माइनस cos x sin x। इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं मैट्रिक्स। और रोज एंड कॉलम का क्या लफड़ा है वो भी देखते हैं। तो अगर लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो रो में जाएंगे, जैसे पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम पे आए तो कॉलम, उसमें ग्रुप्स होता है, इसमें कॉलम्स होते हैं। तो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ये C1 ये C2। आर का मतलब रो, सी का मतलब कॉलम या स्तंभ। तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम। इस तरह से जाएंगे तो रो, वर्टिकल मूव करेंगे तो कॉलम, वेरी इजी। और ये वर्टिकल कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहीं पे एलिमेंट लिखे जाएंगे, ऐसा नहीं कहीं भी उठा के लिख दिए। तो ये पहला पॉइंट है, इसको बोलते हैं A11। अब ये A11 का मतलब क्या है, पहला जो नंबर है और ये दूसरा नंबर। फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करेगा रो, दूसरा नंबर रिप्रेजेंट करेगा कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ऐसे ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसको लिखेंगे A12। ये पोजीशन बताने का एक तरीका है। तो जनरल एलिमेंट लिखा जाता है AIJ। आई बताता है रो, जे बताता है कॉलम यानी कि स्तंभ। अब जैसे लिखा 823, इसका मतलब सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। अब जैसे ये है 823 बताना है तो सेकेंड रो में जाएंगे पहले, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो 2 3 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ये जहाँ कट करेंगे तो ये है A23। अगर इसको जनरलाइज करें तो A11 A12 A13 एंड A1n, अगर n कॉलम है तो वैसे A21 A22 A23 एंड A2n डॉट 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 AM1 AM2 एंड AMN। जनरलाइज ये कितने भी रो कितने भी कॉलम हो सकते हैं। जनरल टर्म बताया था अभी, जनरल टर्म होता है AIJ। ऑफ एलिमेंट्स, साइज का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब कितनी रो है कितने कॉलम है, यानी कि I क्रॉस J, या सीधा सीधा बोले तो रो इनटू C, इसको बोलते हैं ऑर्डर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब इनका प्रोडक्ट करने के बाद जो भी नंबर मिलेगा उसे बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर बताना है, ऑर्डर हमेशा यहाँ लिखा जाएगा, ये जो बॉक्स है यहाँ पर इसी पोजीशन पे लिखा जाएगा। तो पहले R इंटू सी, रो कितनी है, ये R1 और ये R2, तो 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो 2 क्रॉस 4, ये हो गया ऑर्डर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जाए तो इनका प्रोडक्ट कर देंगे, 4 2 जा 8। तो ऑर्डर का मतलब होता है साइज ऑफ मैट्रिक्स, द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के आधार पर मैट्रिक्स को कुछ टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे रो मैट्रिक्स, रो का मतलब पंक्ति और मैट्रिक्स का मतलब आप व्यू, तो पंक्ति आप व्यू, जैसा नाम वैसा काम। अगर केवल एक पंक्ति है, पंक्ति केवल एक है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, पंक्ति केवल एक होनी चाहिए। जैसे 1 2 3 4, तो इसमें केवल एक रो है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो 1 इंटू 4। ऐसे P Q R S T, तो पंक्ति तो एक है, कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ऐसी कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ व्यू, जैसा नाम वैसा काम, केवल एक कॉलम, रो कितने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो 4 रो है, एक कॉलम है। तो अगर सिर्फ एक कॉलम है, रो कितने भी है, तो कॉलम मैट्रिक्स। इससे ऊपर वाले में एक रो है, रो एक हो, कॉलम कुछ भी हो, एन लिख दिया, एन का मतलब कितने भी कॉलम हो सकते हैं। अब नल मैट्रिक्स, नाम में ही लिखा है, नल का मतलब जीरो, जीरो मैट्रिक्स। तो ऐसा अब भी जिसमें सारे एलिमेंट हो जीरो, लाइक दिस, इसे बोलेंगे नल मैट्रिक्स। इसके बाद हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी कि क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह का मतलब जैसा नाम वैसा काम, जो क्षैतिज दिखे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ऑर्डर लिखे इसके पहले, इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 इंटू 4, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। अगर रो कम है कॉलम ज्यादा है तो क्षैतिज आव्यूह। इसका जस्ट उल्टा वर्टिकल आव्यूह, जो खड़ी हुई दिखाई पड़े, 2 3 4 5 6 7, उसमें रो कितनी है 1 2 3, कॉलम कितने हैं 2, ये C1 ये C2 R1 R2 R3। तो अब रो ज्यादा हो गई, यानी R इज ग्रेटर देन C, तो होगा वर्टिकल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम में ही लिखा है स्क्वायर, मतलब जितनी रो है उतने ही कॉलम है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 by 3 का है। ऐसे 2 3 4 5 होगा 2 by 2, यानी 2 रो और 2 कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स।
ट्राइंगल में दो टाइप के होते हैं, एक अपर ट्राइंगुलर और एक लोअर ट्राइंगुलर। एक लोअर ट्राइंगुलर, एक अपर ट्राइंगुलर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपर में डायगोनल के नीचे वाले जीरो, उल्टा होता है, अपर में ऊपर वाले एलिमेंट कुछ भी हो, मतलब ऊपर एक ट्राइंगल बन जाए, लोअर में नीचे एक ट्राइंगल बन जाए। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी, ए आई जे इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल आई इज लेस देन जे। इसमें क्या लिखेंगे, ए आई जे इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। मतलब कहेंगे क्या, इसका मीनिंग समझाते हैं पहले। जैसे ये मैट्रिक्स है नॉर्मल टाइप की, ये है डायगोनल है, तो ये 2 1 लिखा है, A 2 1, ये आई है, ये जे है, यानी कि ये 2 है ग्रेटर देन 1, यानी कि आई इज ग्रेटर देन जे। तो डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट होंगे उसमें यही कंडीशन बनेगी, आई इज ग्रेटर देन जे। तो डायगोनल के ऊपर जो है उसमें आई की वैल्यू छोटी है, आई इज लेस देन जे। अगर डायगोनल के ऊपर वाले जीरो हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये लाइक दिस, डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो, मतलब मतलब एक जीरो हटा के 1 लिख दें, अगर इसको हटा के 1 लिख दिया, अब ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए इस तरह से। जैसे डायगोनल में कुछ भी हो, डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो हो, डायगोनल के ऊपर वाले भी सारे एलिमेंट जीरो, इसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि ए आई जे इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल आई इक्वल्स टू आई नॉट इक्वल्स टू जे। अब ये क्या लफड़ा है, डायगोनल में ही 1 1 2 2 3 3, मतलब आई जे इक्वल होते हैं डायगोनल वाले में, 1 1 2 2, यहाँ दोनों सेम है, यहाँ भी दोनों सेम है। डायगोनल के ऊपर ये कभी सेम नहीं होंगे, यानी आई इज नॉट इक्वल टू जे। इसे बोलते हैं स्केलर अधिसाभ्यु। तो डायगोनल में एक होता है स्केलर, स्केलर का मतलब डायगोनल के ऊपर डायगोनल के नीचे सारे जीरो, डायगोनल में कुछ भी हो चलेगा। अब इसके बाद होता है यूनिट मैट्रिक्स, अगर डायगोनल में 1 1 1 हो रहे हैं, बाकी सब जीरो, तो इसे बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाई आई। जैसे ये मैट्रिक्स 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये डायगोनल में कौन से टाइप का है, स्केलर। स्केलर याद कैसे रखेंगे, एस फॉर सेम, एस फॉर स्केलर। अब डायगोनल में अगर 1 1 1 बन जाए, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यूनिट मैट्रिक्स, नाम ही है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का होता है सिंबल, एक तो ये सिंबल होता है और एक ये सिंबल होता है, दो सिंबल होते हैं, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर यहाँ लिखा जाता है इस जगह। कितने ऑर्डर हैं इसके, ऑर्डर का मतलब साइज,
ऑर्डर बोले या आर क्रॉस सी, इसको बोलेंगे आर क्रॉस सी। तो इसका ऑर्डर कितना, रो कितनी, R1 R2 R3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यानी कि 3 by 3 हो गया इसका ऑर्डर। अब जैसे एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट हैं तो क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है, उसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। 1 into 18 हो सकते हैं, 18 into 1, 9 into 2, 2 into 9, 6 into 3, 3 into 6। क्या होगा बताइए जरा, रो कितने, 2, कॉलम कितने, 1 2 3 4, दैट्स इट।